दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन डिबेट में वीक पड़ जाते हैं। आपके पास आइडियाज़ तो होते हैं लेकिन उन्हें स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। दोस्तों, यही फ़र्क होता है नॉर्मल और फ्लुएंट स्पीकर्स में। फ्लुएंट लोग सिर्फ बोलते नहीं, वो अपनी बात मनवाते भी हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 पावरफुल डिबेट स्टार्टर्स जो आपको कॉन्फिडेंट और लॉजिकल स्पीकर बना देंगे। और ध्यान रखना, आखिरी स्टार्टर आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आप अपना पॉइंट क्लियरली रखना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए आई वुड आर्ग्यू दैट से। इसका मतलब होता है मैं यह तर्क दूंगा कि, यानी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट शुरू करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई वुड आर्ग्यू दैट एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, यानी मैं यह तर्क दूंगा कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई वुड आर्ग्यू दैट प्रैक्टिस लीड्स टू सक्सेस, यानी मैं यह तर्क दूंगा कि अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप लॉजिकल पॉइंट देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए द मेन पॉइंट इज़ दैट से, और इसका मतलब होता है मुख्य बात यह है कि, यानी मेन आइडिया हाईलाइट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, द मेन पॉइंट इज़ दैट वी नीड इम्प्रूवमेंट, यानी मुख्य बात यह है कि हमें सुधार की ज़रूरत है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मेन पॉइंट इज़ दैट टाइम मैटर्स, यानी मुख्य बात यह है कि समय महत्वपूर्ण है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप अपोजिट आर्गुमेंट को एड्रेस करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए सम में आर्ग्यू दैट से, और इसका मतलब होता है कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि, यानी अपोजिट व्यू इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, सम मे आर्ग्यू दैट दिस इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि यह कठिन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सम मे आर्ग्यू दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि यह ज़रूरी नहीं है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप काउंटर पॉइंट देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए हाउएवर आई बिलीव दैट से, यानी हालांकि मेरा मानना है, यानी अपोजिशन के बाद अपना पॉइंट रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, हाउएवर आई बिलीव दैट दिस इज़ पॉसिबल, यानी हालांकि मेरा मानना है कि यह संभव है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाउएवर आई बिलीव दैट वी शुड ट्राई, यानी हालांकि मेरा मानना है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अब वो स्टार्टर है जो आपको डिबेट में अनबीटेबल बना देता है, वो है आपका व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़, और इसका मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण यह है, और इसका मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण यह है, यानी फाइनल स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ योर एफर्ट, यानी सबसे महत्वपूर्ण आपकी मेहनत है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ कंसिस्टेंसी, यानी सबसे महत्वपूर्ण निरंतरता है। दोस्तों, अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज़ करने लगते हैं तो आप सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि लोग आपकी बात सुनेंगे। दोस्तों, कमेंट में लिखिए आप किस टॉपिक पर डिबेट करना चाहते हैं, और अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट में टाइप कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।